नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे आरा लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा के राजकुमार सिंह सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में यहां राजद के दिग्गज भगवान सिंह कुशवाहा को हराया था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सत्ता संग्राम तक आरा का बड़ा नाम है। संघर्ष और प्रयोग की इस भूमि में नक्सली आंदोलन को भी खाद पानी मिलता रहा है। आरा अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसकी प्राचीनता का संबंध महाभारत काल से है। पांडवों ने भी यहाँ अपना गुप्तवास काल बिताया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी बाबू कुंवर सिंह की कार्यस्थली होने का गौरव भी इस नगर को प्राप्त है। आरा 5वीं लोकसभा चुनाव तक शाहबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1977 के दौरान आरा को अलग संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली और तब आरा अस्तित्व में आया। संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 1977 के आम चुनाव में यहां भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1980 में ये सीट जनता पार्टी सेक्युलर के नाम रही। 1984 के चुनाव में यहां कांग्रेस के बलीराम भगत ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 1989 में यहां इंडियन पीपल फ्रंट के नेता रामेश्वर प्रसाद सांसद चुने गए। 1991 में ये सीट जनता दल ने जीती, तो 1996 में भी उसका राज यहां पर रहा। जनता दल की जीत पर ब्रेक लगाया समता पार्टी के HP सिंह ने। साल 1999 में यहाँ राजद की जीत हुई और राम प्रसाद सिंह यहाँ से सांसद बने। साल 2004 में भी यहाँ रालोद का साम्राज्य रहा, लेकिन साल 2009 के चुनाव में ये सीट JDU ने जीत ली और मीना सिंह यहाँ से सांसद बनी। लेकिन साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कमल खिला और राजकुमार सिंह सांसद बने। राजकुमार सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव का पद भी शामिल है। साल 1990 में रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक RK सिंह की पिछले 5 सालों में लोकसभा में उपस्थिति 97% रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान 18 डिबेट में हिस्सा लिया और 47 सवाल पूछे। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर RJD, नंबर 3 पर CPI, नंबर 4 पर JDU रही। साल 2014 के चुनाव में यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 18,32,332 थी, जिसमें केवल 8,93,213 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,16,366 और महिलाओं की संख्या 3,76,847 थी। आरा की 83.26% आबादी हिंदुओं की और 15.79% आबादी मुस्लिमों की है। पिछली बार की तुलना में इस बार की सियासत की तस्वीर यहाँ बदली हुई है। JDU और भाजपा साथ हैं, ऐसे में राजद को यहाँ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं भाजपा इस सीट पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाएगी। वैसे जातीय समीकरण के इतर देखें तो ये जिला आज भी विकास के लिए तरस रहा है। आज भी यहाँ मूलभूत जरूरतों का अभाव है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आज भी इस जिले में काफी कमी है। इसलिए विकास के नाम पर वोट मांगने वाली BJP और सहयोगी दलों की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्होंने यहाँ पर कितना विकास कार्य किया है। फिलहाल असली फैसला तो जनता को करना है और उसके दिमाग में क्या है, ये तो हमें चुनावी नतीजे ही बताएंगे।